हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, आरबीएससी बोर्ड द्वारा 8वीं 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड वाले, उनको प्रमोट किया गया है और उनको जो मार्किंग सिस्टम है वो अभी रिलीज़ किया गया है कि उनके जो परसेंटेज हैं वो कितने बनेंगे। तो उसके अंदर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के जो मार्क्स हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि 8वीं क्लास के अंदर कितने मार्क्स हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में कितने मार्क्स उसके बनते हैं। तो आइए जानते हैं, अपने देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनकी परसेंटेज कितनी बनेगी। तो आप ये चीज़ आसानी से निकाल सकते हो कि आपके परसेंटेज जो आपका रिज़ल्ट आएगा आगे उसके अंदर कितनी हो सकती है। लगभग उतनी ही मिलेगी आपको। तो किस प्रकार से निकालना है कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 10वीं क्लास के लिए अगर आप निकाल रहे हैं 10वीं के लिए, तो उसके अंदर आपको जानना पड़ेगा कि आपके 8th क्लास में कितने मार्क्स थे। वैसे यानी कि 8th के अंदर ग्रेड दी गई है, तो ये बोर्ड जो है अभी उस ग्रेड को, जो जितने भी नंबर आए हैं उस स्टूडेंट के, उसको सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके ए ग्रेड थी तो उसके कितने परसेंटेज थे, बी ग्रेड थी तो कितने परसेंटेज थे, तो उसको सार्वजनिक किया जाएगा और सार्वजनिक करके उसको बताया जाएगा कि इसके इतने परसेंटेज थे। तो यानी मैं वेटेज दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि कितने कितने वेटेज उसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो 10वीं क्लास के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें 8वीं का 45% जोड़ा जाएगा। अगर आपके मान लो 90% हैं उसमें, तो 90 का 45% जोड़ा जाएगा। ठीक है, 9th क्लास के 25% जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 10th है उसके जो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं और जो नंबरिंग आपकी की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 10th के नंबर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने जानते हैं कि आप अगर 10वीं क्लास में हो और आपके कितने परसेंट बनेंगे उसकी गणना करते हैं। तो अगर मान लो ये यहाँ पर दिया हुआ है सारा कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे दिया हुआ है टॉप 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉप 3 जिसमें आपने ज़्यादा मार्किंग की है, ज़्यादा नंबर लिए हैं, टॉप 3 सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने हिंदी में 92 नंबर लिए हैं, मैथ्स के अंदर 95 नंबर लिए हैं, साइंस के अंदर 90 लिए हैं, तो जो ऊपर वाले तीनों सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने हाईएस्ट स्कोर किया है उन तीनों के नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो उन तीनों के नंबर जुड़ करके 3 से डिवाइड होंगे, यानी कि एक प्रकार से उसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ये 3 सब्जेक्ट हो गए मान लो जिसमें आपने टॉप किया है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो वो 3 सब्जेक्ट्स के कितने हो गए, 263 नंबर हो गए और उसे 3 से डिवाइड किया गया है, यानी टोटल कितना हो गया, 87.66 हो गया। ठीक है, यानी कि उन 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना हो गया, 87.66। अब इसका 45% होगा। ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना हो गया, 39.45। ठीक है, 39.45 हो गया 8th क्लास का 45% वेटेज। ठीक है, यानी उसका 45% भार हो गया जितना आपने 8वीं क्लास में 3 सब्जेक्ट्स में नंबर लिए हैं उनका। ठीक है, टोटल जो आपने 8वीं क्लास में नंबर लिए हैं उसका वेटेज नहीं होगा, केवल और केवल टॉप 3 सब्जेक्ट्स का ही वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको देखने वाली बात है। टॉप 3 सब्जेक्ट्स का वेटेज होगा 45%। ठीक है, ये 8वीं क्लास के लिए हो गया। अब 9वीं में, अब 9वीं क्लास के अंदर 25% माना जाएगा कुल जितने प्रतिशत बने थे। यानी आपके मान लो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आपके मान लो इतने थे 69.57, तो उसका 25% कितना हो गया, 17.39। ठीक है, परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। अगर जैसे अपने निकालते हैं, ये मान लो 70% है तो 70 का,
ठीक है, 25%, इस प्रकार से। ठीक है, ये परसेंटेज निकाल देंगे अपने, और परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये आएगा 17.39। ठीक है, इसी प्रकार आगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 10th का, तो ये 45 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 45 और 25 कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक है, और 10th का 10%, 10 स्कूल कमेटी अपने स्तर पर देगी, स्कूल कमेटी अपने स्तर पर देगी, तो ये मान लो 10 में से उसने 10 दिए हैं। और 20 यानी सेशनल मार्क्स, यानी जो स्कूल की तरफ से ही भेजे जाएंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नंबर इस साल के। ठीक है, यानी कि 10वीं को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यानी आप 3-4 महीने जितने भी दिन स्कूल लगा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो हुए नहीं हैं, उसके बाद के थोड़े बहुत जो हैं, यानी कि स्कूल अपनी तरफ से नंबर भेजता है, उसके यानी 30 नंबर रखे गए हैं, और वो 30 में से 30 माना गया इनको कि 30 में से 30 दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी इन सभी को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सभी जोड़ेंगे तो 39.45 और 17.39 प्लस 10 प्लस 20। ठीक है, तो ये सारी जोड़ेंगे तो 86.84% उसमें बनेंगे। तो आपके मान लो 10th के अंदर 86.84% बने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको मार्किंग करनी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मार्कशीट आने से पहले आप अपने जो नंबर्स हैं उनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि आपके परसेंटेज कितने बनेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर टॉप 3 सब्जेक्ट्स ही लेने हैं आपको। ठीक है, 8वीं क्लास के, और 9वीं के जितने आपके मार्क्स आए हैं केवल उतने ही लेने हैं। ठीक है, जैसे आपके 70% बने हैं तो 70 का 25%, 80 बने तो 80 का 25%। ठीक है, वो यहाँ पर रखना है। और ये स्कूल अपनी तरफ से भेजेगा, तो स्कूल जितने मार्क्स उसमें भेजता है उसी के अकॉर्डिंग, यानी 10 में से 10 हैं तो 10 जोड़ने हैं, और 10 में से 8 हैं तो 8 आपको ऐड करने हैं। तो ये था 10वीं के अंदर मार्क्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। आगे अपने इसके अंदर देखते हैं कि जो 12वीं क्लास है उसके अंदर नंबरों का डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 12th क्लास साइंस का है, और इसी प्रकार अन्य जो आर्ट्स वगैरह हैं, कॉमर्स है, उसके अंदर स्टूडेंट्स अपने नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सिंपल सी है चीज़। तो यहाँ पर अगर अपने देखते हैं कि जैसे इसके अंदर यानी 12th के अंदर हैं आप, तो उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। 10th के 40% जुड़ेंगे, 11th के 20% जुड़ेंगे, और 12वीं का सब्जेक्ट कमेटी से 20% जुड़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आएंगे, और 12वीं के स्त्रांक यानी कि 20% जुड़ेंगे। ये 14 नंबर ही जुड़ेंगे, 20 नंबर होते हैं और इसके अंदर 14 जुड़ेंगे। ठीक है, और फिर उनका टोटल होकर के परसेंटेज निकलेगा। जैसे 10वीं का 40% उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा, यानी जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं उनका। ठीक है, यदि मान लो 90 आए थे उसके अंदर, तो 90 का 28% निकालना होगा। यानी कि आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, वेटेज ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको छोड़ दो आप। और आपको यानी कि 90 का 28% निकालोगे तो कितना आएगा, 25.20। ठीक है, 90 अगर आपके मान लो 10वीं के अंदर परसेंटेज थे, या फिर 3 सब्जेक्ट के जो कॉमन हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के आपके उसी प्रकार जैसे मैंने पीछे बताया है, 3 सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़ने हैं आपको, और फिर उनको 3 से भाग देना है, यानी उसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। अगर मान लो उनके 90 बनते हैं आपके, ठीक है, तो 90 का फिर 28% निकालना है, कितना आएगा, 25.2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 11वीं का 20% यानी कि 14% वेटेज होगा। वेटेज का मतलब है टोटल इसका भार।
ठीक है, ये टोटल होना चाहिए। तो इसका 14%, यानी कि आपके मान लो 11वीं के अंदर जितने भी परसेंटेज आए हैं, 11वीं में जितने भी परसेंटेज है टोटल, ये टोटल सब्जेक्ट्स का होगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 का, 4 है तो 4 का, 2 है तो 2 का। ठीक है, तो 80 आए हैं, मान लो आपके 80 परसेंटेज हैं, तो 80% का 14% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 80% का 14%, और फिर वो कितना हो गया, 11.20। ठीक है, 12वीं का सब्जेक्ट कमेटी से 20% भेजा जाएगा। ये दोनों जो मार्क्स हैं वो स्कूल की तरफ से ही भेजे जाएंगे। इसी के अंदर प्रैक्टिकल आएगा, इसी के अंदर थ्योरी आएगी। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स जो हैं वो स्कूल कमेटी के द्वारा भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये 10वीं का है, ये 11वीं का है। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके इन सभी को जोड़ करना है आपको। जितना जोड़ आएगा उतने आपके परसेंटेज 12th क्लास में बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। ये 14 और 14 ये जोड़ने ही हैं सभी को। ठीक है, ये 10वीं का आपका 28% निकालना है इसका। जितने आपके 3 सब्जेक्ट में बनते हैं नंबर, उसका 28% निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है। और फिर इन सभी को आप अगर जोड़ते हो तो आपके जितने परसेंटेज बनेंगे वो आपके मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ आएगा, और उतने परसेंट आपके +2 के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बोर्ड ने निर्धारित किया है कि रिजल्ट इस प्रकार से दिया जाए 10वीं और 12वीं का। अगर कोई स्टूडेंट इससे असंतुष्ट होता है, यानी कि संतुष्ट नहीं है वो, कि मेरे इससे ज़्यादा बनने चाहिए परसेंटेज, तो उसकी जो परीक्षा है वो अगस्त के अंदर संभावित है। अगस्त में एग्ज़ाम होंगे और वो उनके साथ में अपना फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, और जो प्राइवेट फॉर्म वाले हैं, ठीक है, जिसको समय पाठी बोलते हैं, उनकी परीक्षा अनिवार्य है। उनको पेपर देने सभी ज़रूरी हैं। उनकी परीक्षा अगस्त के अंदर संभावित है। और इस मान लो फॉर्मूले के अंदर अगर कोई विद्यार्थी है वो पूरक होता है, यानी उसके सप्लीमेंट्री आती है, तो उसको भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि किस प्रकार से ये चीज़ आप अपने घर पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने परसेंट बनेंगे। ठीक है, अगर आप असंतुष्ट हैं इस चीज़ से कि मेरे कम हैं, तो आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। धन्यवाद।